गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में लिटरेसी सोर्स के बारे में देखा था, यानी कि साहित्यिक स्रोत जो हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। तो उनको 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया था। उसका फर्स्ट जो भाग है उसके बारे में हम आज देखेंगे। फर्स्ट जो है वो है रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि धार्मिक साहित्य के बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ये। दिस टेक्स्ट शेड लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ आवर ancestors besides telling us about their political, economic, social and culture life। धार्मिक साहित्य जो है ये ग्रंथ हमारे पूर्वजों की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा हमें उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताते हैं। यानी कि ये धार्मिक साहित्य जो है यह हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं कि उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, वो इन चीज़ों को किस तरह से सामना करते थे, उनका जीवन किस तरह का था। फॉर इंस्टेंस द वेदास टेल अस हाउ द आर्यंस कम टू इंडिया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि वेद जो हैं वो हमें बताते हैं कि आर्य कैसे भारत में आए। वेद से ही हमें पता चलता है कि जो आर्य है वो भारत में किस तरह से आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हिंदू, बौद्ध और जैन जो प्राचीन ग्रंथ है वो भारतीय इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, बहुमूल्य जानकारी हमें देते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हिंदू टेक्स्ट, यानी कि हिंदू ग्रंथ, हिंदू समाज के जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। द 4 वेदास, सबसे पहले तो आते हैं 4 वेद। उसमें कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद आते हैं। उसके अलावा हिंदू समाज में आता है उपनिषद आता है, आरण्यक आता है, पुराण आता है और श्रुति आती है, श्रुति रामायण आता है, उसके बाद महाभारत आता है। तो ये हमने देखा कि जो हिंदू धर्म है उसके ये इम्पोर्टेंट, ये सारे जो हैं ये हिंदू धर्म के इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि जो बुद्ध धर्म है उसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। त्रिपिटक, जाटका, दीपवंसा एंड महावंसा एंड आर्यमंजुश्री नुलकाल्पा। यानी कि इसके जो बौद्ध धर्म है उसमें एक तो त्रिपिटक, जटाकस, दीपवंसा और महावंश और आर्यमंजुश्री नलकल्प, ये जो हैं ये सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। उसके बाद लास्ट में दिया गया है जैन टेक्स्ट, यानी कि जैन जो धर्म है उसके ग्रंथ के बारे में बताया गया है। इसमें एक ही है द अंगास, ये बौद्ध जैन धर्म का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप के बारे में। सेकंड टाइप जो है सेक्युलर लिटरेचर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मैनी अदर्स राइटिंग्स वर डन ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट सच एज लॉज, मेडिसिन, पॉलिटिक्स डेट आर कैटेगराइज्ड एज सेक्युलर लिटरेचर। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कानून, चिकित्सा, राजनीति जैसे विभिन्न गैर धार्मिक विषयों पर कई अन्य लेखन किए गए हैं। यानी कि ये जो कानून है, चिकित्सा है, राजनीति और इन जैसे कई विभिन्न जो गैर धार्मिक विषय हैं उन पर भी कई लेखन किए गए हैं, जिन्हें हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, या जिन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एज एन एग्जाम्पल हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे चाणक्य अर्थशास्त्र एक्सपाउंड्स द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलोसॉफी ऑफ द मौर्यंस। हम देखेंगे कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है मौर्यों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य दर्शन को उजागर करता है। यानी कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें मौर्यन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य
ताकतों के बारे में हमें पता चलता है, उसे में सब कुछ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। चॉनिकल्स पोइम्स, प्लेज एंड मेमोरीज आर आल्सो क्लासिफाइड अंडर सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज। इतिहास, कविता, नाटक और संस्मरण भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। यानी कि इतिहास, कविता, नाटक और संस्मरण भी जो है ये भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ही आते हैं, इनके द्वारा वर्गीकृत इनको किया गया है। द प्ले मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जो है उनका नाटक था मुद्रा राक्षस। ठीक है। डिस्क्राइब द मौर्यन विक्ट्री ओवर द नंदास। नंदों पर मौर्य विजय का वर्णन करता है। यानी कि जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखा गया नाटक है वो नंदों पर मौर्य विजय का वर्णन करता है। Chronicles are written records of events that are described in the order they happened. इतिहास उन घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है। इतिहास में उन घटनाओं का रिकॉर्ड लिखा जाता है जो उनके द्वारा घटित क्रम में वर्णित है। कल्हन राजतरंगिनी ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल्हन की जो राजतरंगिनी थी, यानी कि कल्हन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी राजतरंगिनी, उसमें कश्मीर का इतिहास का उल्लेख किया गया है। सिमिलरली अबुल फजल एन ए अकबरी रिकॉर्ड्स द रूल ऑफ अकबर। इसी तरह अबुल फजल नाम के जो लेखक हुए हैं उनकी एक पुस्तक है एन अकबरी नाम से, उसमें अकबर के शासन के बारे में लिखा गया है। उसमें जो अकबर राजा था उसका जो शासन जिस तरह से उन्होंने किया है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आपके यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, देखते हैं हम। ये आपके कुछ पिक्चर्स दी गई है। एक तो ये एन अकबरी बुक है और ये एक पिक्चर है ये उपनिषद की है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो थर्ड बच रहा है उसको देखेंगे।